अपने वैदिक गणित चैप्टर चल रहा था और कल अपन ने प्रश्नमाला 1 की थी। प्रश्नमाला 1 के अंदर अपन ने अलग अलग विधियों से भाग देना सीखा था और वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना सीखा था। इसके अलावा जो अपने सिलेबस के टॉपिक हैं उनको अपन जैसे ये पुरानी वाली जो किताब है उसमें प्रश्नमाला दे रखी है उसके हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रश्नमाला 1.1 है उसमें अपन ने जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं उनके कुछ सवालों को करते हैं। अब प्रश्नमाला 1.1 में जो अपने सबसे पहले जो प्रश्न बन रहा है वो है अपने को जोड़, यानी कि भाई जोड़ना है, संख्याओं को जोड़ना है और वैदिक विधि से जोड़ना है। तो देखिए भाई कैसे अपन इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ जैसे एक सवाल इसमें अपन दूसरे नंबर पर एक सवाल दे रखा है, इसको मैं आपको एक करके बताता हूँ। दूसरे वाले सवाल में दे रखा है अपने को संख्याएं कुछ इस प्रकार दे रखी है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, देखो कैसे अपने को वैदिक विधि से इन संख्याओं को अपने को इसको जोड़ करनी है। तो आपको कभी भी जैसे वैदिक गणित से आपको अगर जोड़ करनी है तो आपको क्या करना है कि ये तो पता है भाई अपने को इकाई के अंक जो होते हैं वहां से स्टार्ट करने पड़ते हैं। इसमें आपको जैसे सबसे पहले जो आपको 2 अंक दिख रहे हैं यानी कि 6 और 8 दिख रहा है, अपने को 6 और 8 को जोड़ना है। तो अपन जब 6 और 8 को जोड़ेंगे तो अपने को कितना मिलता है, 14 मिलता है। आपको ये देखना है अगर इन दोनों का योग अगर 10 या 10 से ज़्यादा आ जाए, अगर योग 10 भी आता है या 10 से ज़्यादा भी आता है तो आपको क्या करना है कि देखो भाई 6 में आपने क्या जोड़ा था कि भाई 10 से ज़्यादा आ गया, 8 जोड़ा था। तो 8 के पहले वाला जो अंक है यानी 2 है उस पर अपने को एकाधिक चिन्ह लगाना है, यानी ये बिंदु लगाना है आपको। इसको अपन बोलते हैं एकाधिक चिन्ह। अब देखिएगा आपने भाई 6 और 8 को जोड़ के देखा, आपने योग 10 या 10 से ज़्यादा आया तो अपन ने इस 8 के पहले वाले अंक पर क्या लगा दिया, एकाधिक चिन्ह। और एकाधिक चिन्ह लगाने से ये जो 14 था अब उसका सिर्फ क्या बच जाएगा, इकाई अंक 4 बच जाएगा, यानी ये जो 1 था वो आगे चला जाएगा एकाधिक के रूप में। इसके बाद में देखिएगा अब अपने को ये जो 4 मिल रहा है उसमें अगला अंक यानी क्या जोड़ना है, 9 जोड़ना है। तो भाई मैं क्या करता हूँ कि 4 में इस 9 को जोड़ता हूँ तो अपने को कितना मिलता है, 13 मिलता है। अब ये जो 13 मिला आपने वापस देखा कि भाई अब इन दोनों का योग, इस 4 का और इस 9 का योग 10 से ज़्यादा आ रहा है। तो जो अंक जोड़ने पर 10 से ज़्यादा आता है, जैसे 9 जोड़ने पर आया है तो 9 के पहले वाले अंक पर अपने को एकाधिक चिन्ह लगाना है, यानी कि ऐसे अपने लगा दिया। और एकाधिक चिन्ह लगाने से क्या होता है, अभी आगे वाला 1 हट जाता है और अपने को सिर्फ इकाई अंक यहाँ मिल जाता है, कितना, 3। अब 3 में आपको अगला अंक और जोड़ना है। इसके बाद में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 3 में 1 जोड़ा तो 4 मिला। तो यहाँ अपने को जो योग मिल रहा है वो अपने क्या है, 10 से कम है। तो जब योग 10 से कम आता है तब आपको कोई भी एकाधिक चिन्ह नहीं लगाना है। तो देखिए अब आपको योग अब यहाँ संख्या भी पूरी हो गई जोड़ने की। तो ये जो 4 मिला है इसको मैं यहाँ योगफल के स्थान पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये तो अपने पहली वाली यानी पहला वाला स्तंभ अपन ने किया है। इसके बाद में दूसरे वाले स्तंभ को करना है तो कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ अपने को सबसे पहले 3 दिख रहा है, मैंने 3 को ले लिया। अब 3 में मेरे को किसको जोड़ना है, तो यहाँ मैं देखता हूँ अगली संख्या है अपने 2 का एकाधिक। और अपन ये जानते हैं कि एकाधिक का मतलब होता है 1 अधिक। अब 2 का एकाधिक मतलब 2 में 1 जोड़ना पड़ेगा, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। किसी भी संख्या का एकाधिक क्या होता है, उसमें आपको 1 जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ जो दे रखा है ये 2 नहीं है, ये 2 का एकाधिक है मतलब 3 है। तो 3 में अपन क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो अपने को मिलेगा 6। अपन ने देखा भाई योग तो आ रहा है 10 से कम, तो जब योग 10 से कम आए तब अपने को कोई भी एकाधिक चिन्ह नहीं लगाना है, सीधा आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपने ये जोड़ा। अब इसके बाद में जो अगली संख्या है इस 6 में अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, 9 का एकाधिक। और अपन जानते हैं भाई 9 का एकाधिक क्या होता है, 10। अब 6 और 10 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 16। अब योग देखिए वापिस आपके 10 से ज्यादा आ गया, क्या जोड़ने पर आया, तो ये जो 10 जोड़ा यानी 9 का एकाधिक जोड़ा है तो आपको इसके पहले वाले अंक पर क्या लगाना है, एकाधिक चिन्ह लगा देना है। और एकाधिक चिन्ह लगाने से आपके सिर्फ इकाई का अंक बच जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब 6 के अंदर देखो आपने इस वाले 9 के एकाधिक को जोड़ दिया, अब आपको 2 जोड़ना है। तो 6 में 2 को जोड़ेंगे तो वापिस अब देखो आपको कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, जो कि 10 से कम है। तो 10 से कम है तो अपने को कोई भी एकाधिक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। और इस 8 को मैं यहाँ योगफल के स्थान पर लिख देता हूँ।
अब देखो अगले वाले यानी ये पहले स्तंभ की बात कर ली, इसके बाद में ये दूसरे स्तंभ की बात हो गई। अब तीसरे स्तंभ में देखा जाए तो तीसरे स्तंभ में अपन देखते हैं भाई अपने को 7 और 7 को जोड़ना है, तो 7 + 7 करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। अब वापिस अपने को इसका योगफल देखो भाई 10 से ज्यादा मिल रहा है, और 10 से ज्यादा जैसे ही आता है भाई आपने क्या जोड़ा भाई, ये दूसरे नंबर पर 7 जोड़ा, तो 7 के पहले वाले अंक यानी 5 पर आपको एकाधिक चिन्ह लगा देना है, और एकाधिक चिन्ह लगाने से यहाँ जो ये 4 था वो अपने यहाँ अगले आंसर में अपन इसको लेंगे। अब देखो भाई अब अगला आपको क्या जोड़ना है, 9 का एकाधिक, और अपन जानते हैं कि 9 का एकाधिक कितना 10 होता है, और 10 और 4 अगर जोड़ेंगे तो भाई कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। वापिस आपके भाई 10 से ज्यादा योग आ गया, तो भाई क्या जोड़ने पर 10 से ज्यादा आया है, तो अपन ने देखा भाई 9 का एकाधिक जोड़ने से आया है, तो इसके पहले वाले अंक यानी 3 पर आपको एकाधिक चिन्ह लगा देना है, और यहाँ आपको ये इकाई अंक यानी क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं भाई, अगले आपको जो संख्या जोड़नी है वो क्या जोड़ना है, 3 को जोड़ना है। तो 4 में 3 को जोड़ते हैं तो अपने को मिलता है 7, और जो कि 10 से कम है, तो ऐसे का ऐसे इसको योगफल के स्थान पर अपन लिख देते हैं। अब देखो अगला जो स्तंभ है यानी कि चौथा वाला स्तंभ है, उसमें अगर अपन करने जाए तो चौथे स्तंभ में सबसे पहले 9 है, और उसके बाद में है 5 का एकाधिक जिसका मतलब 6 होता है। अब 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। अब देखो भाई 10 से ज्यादा आते ही आपने 6 जोड़ा है यानी 5 का एकाधिक, तो इसके पहले वाले अंक 6 पर आपको एकाधिक चिन्ह लगाना है। अब देखो भाई इसका क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। इस 5 में अपने को अगली वाली संख्या यानी ये 3 का जो एकाधिक यानी 4 दे रखा है, 4 को जोड़ना है। अब 5 और 4 को जोड़ा, वापिस देखो भाई अपने को 9 मिल रहा है जो कि 10 से कम है, तो 10 से कम है तो इसके पहले वाली संख्या पर कोई आपको एकाधिक चिन्ह नहीं लगाना है। अब अगली संख्या और किस में जोड़ते हैं, 9 में 4 को जोड़े तो भाई 9 और 4 13 हो गया, वापिस भाई 10 से ज्यादा आ गया। क्या जोड़ने पर आया, तो कि 4 जोड़ने पर, तो 4 के पहले वाले अंक यानी 5 पर क्या लगा दिया अपने एकाधिक चिन्ह, तो अब अपने पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब 3 को भाई आगे किस में जोड़े, तो आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो 3 को अपन वैसा का वैसा यहाँ योगफल के स्थान पर लिख देते हैं। इसके बाद में जो 5वां स्तंभ आता है, 5वें स्तंभ में आपको ऊपर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले 2 दे रखा है, उसके बाद में 6 का एकाधिक यानी कि इसका मतलब होता है 7। अब 2 और 7 को जोड़ा अपने को कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अब योग तो 10 से कम है यानी कोई एकाधिक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगली संख्या जोड़ते हैं 9 में, यानी 2 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है, 11। योग अगर देखो 10 भी आ जाए तो भी आपको एकाधिक चिन्ह लगाना है, और 10 से ज्यादा भी आता है तो भी आपको एकाधिक चिन्ह लगाना है। तो 10 से ज्यादा आ गया तो भाई इकाई वाला अंक तो यहाँ आ जाएगा, और ये क्या जोड़ने पर आया 10 से ज्यादा, तो 2 जोड़ने पर आया है, तो 2 के पहले वाले अंक यानी 6 पर अपन ने क्या लगा दिया, एकाधिक चिन्ह। अब इस एक में अपने को 5 का एकाधिक यानी 6 को जोड़ना है, और अपने को 7 मिलेगा जो कि 10 से कम है, तो अपने को कोई भी एकाधिक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में जो अपना अंतिम स्तंभ बचता है उसका नाम है भाई छठा स्तंभ है। छठे स्तंभ में अगर देखा जाए तो अपने को 3 और 4 को जोड़ना है। अपन 3 और 4 को जोड़ते हैं, अपने को 7 मिलता है। 7 जो कि 10 से कम है, तो अपने को कोई एकाधिक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगली संख्या यानी कि जो 6 का एकाधिक है, 6 का एकाधिक यानी कितना, 7 होता है। अब आपने 7 में 7 जोड़ा भाई 14 आ गया। अब भाई 14 आ गया यानी 10 से ज्यादा आ गया। अब अपने को एकाधिक चिन्ह लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा, तो इस 6 का जो एकाधिक है उसके पहले वाले अंक पर। लेकिन इसके पहले तो कोई अंक ही नहीं, अपन एकाधिक चिन्ह लगाए कहाँ। तो जब आपकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि भाई आगे कोई अंक नहीं है, तो आगे आपको क्या एक लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, और 0 के ऊपर आपको एकाधिक चिन्ह लगा देना है। अब ये इसका सिर्फ इकाई वाला अंक यानी क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर 4 में आपको क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। आपने 4 में 5 को जोड़ा, आपको 9 मिलेगा जो कि 10 से कम है, तो इसको वैसे का वैसे यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए, अब आपके देखो भाई पहले वैसे यहाँ पर सिर्फ 6 स्तंभ थे, लेकिन अब ये 0 वाला स्तंभ और आ गया। अब 0 का एकाधिक कितना होता है, 1 होता है। तो देखो भाई ये अपना क्या है, आंसर है। यानी कि भाई इन सभी को जोड़ेंगे अगर वैदिक विधि से, तो इस प्रकार से आपको जोड़ना है और ये आंसर आपको मिलेगा। अब देखिए अगले जो अपने सवाल दे रखे हैं वो है व्यवकलन के। इससे पहले अपन ने जोड़ करना यानी संकलन करना सीखा था, यानी जोड़ना सीखा था। अब अपन व्यवकलन करना सीखेंगे, वो भी कौन सी विधि से, वैदिक गणित की विधि से। अब व्यवकलन कैसे करते हैं आप देखिएगा। जैसे कोई भी एक, जैसे ऊपर आपको ऊपर वाली संख्या में से हमेशा नीचे वाली संख्या घटानी पड़ती है। अगर देखिए मान ले ऊपर आपके पास 7 होता और नीचे अगर 6 होता, तो आप 7 में से 6 को आराम से घटा सकते थे।
लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है कि भाई ऊपर छोटी संख्या होती है, नीचे बड़ी संख्या होती है, तो अपन क्या करते हैं कि भाई जो नॉर्मल अपनी विधि होती है उसमें अपन हासिल लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको वैसा नहीं करना है। यहाँ अगर मान लो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली अगर संख्या अगर नहीं घटे, तो आपको क्या करना है कि जो कौन सी संख्या नहीं घट रही है इसमें से, यानी कि नीचे वाली संख्या नहीं घट रही है 7, तो आपको 7 का क्या देखना पड़ेगा, परम मित्र अंक। अब देखो भाई ये परम मित्र अंक क्या होता है। परम मित्र अंक का मतलब ये होता है कि 7 में क्या जोड़ा जाए कि अपने को 10 मिल जाए। अब अपने ये 10 क्यों लिया, 10 होता है इसका आधार। देखो भाई जैसे कोई भी संख्या होती है उसका कोई ना कोई आधार होता है। अब अपन 7 देखें तो भाई 7 अपने आधार क्या क्या होते हैं, 10, 100, 1000 वगैरह ये होते हैं। अगर अपन देखने जाए भी 7 के निकटतम आधार कौन सा आता है, 10 आता है। इसका मतलब भाई अपने को भी इस 7 में क्या जोड़े कि अपने को इसका आधार मिल जाए, तो अपने को पता है अभी 7 में 3 जोड़ेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा, 10 मिलेगा। यानी 7 का परम मित्र अंक क्या होता है, 3 होता है। अब आपको ये जो परम मित्र अंक मिला है 3, इसको आपको ऊपर वाली संख्या यानी किसमें 6 में जोड़ देना है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको परम मित्र अंक तो निकालना है नीचे वाली संख्या का, और जो परम मित्र अंक मिले उसको जोड़ना कौन सी संख्या में है, ऊपर वाली संख्या में। तो मैं 6 में 3 को जोड़ता हूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए वैसे भी अगर अपन अगर यहां से अगर हासिल लेते तो देखो भाई ये यहां कितना हो जाता भाई, 16 हो जाता। 16 में से 7 को घटाते तो भी अपने को कितना मिलता, 9 ही मिलता। यानी भाई आंसर तो इस विधि से भी एकदम सही आता है। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको स्तंभ दे रखा है, अब आपको हाँ एक काम और करना है। जब आपके 6 में से 7 जैसे नहीं घटता है तो आपने क्या किया भाई, परम मित्र अंक की सहायता ली और परम मित्र अंक निकाल के आपने ऊपर वाली संख्या में जोड़ा। तो जब भी आप परम मित्र अंक निकालो और ऊपर वाली संख्या में जोड़ो तो आपको यह देखना है कि भाई आपने किसका परम मित्र अंक निकाला है, 7 का। तो 7 के पहले वाले अंक यानी 6 का आपको क्या कर देना है, एकाधिक चिन्ह लगाना। जब भी आप परम मित्र अंक निकालो तो आपको सीधा हाथों हाथ पे इसका एकाधिक चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब देखिए भाई आगे आपको क्या करना है, 5 में से अपने को यहां दिख रहा है भले ही 6 दिख रहा है लेकिन ये 6 नहीं है, ये 6 का एकाधिक है मतलब 7 है। अब क्या भाई 5 में से 7 घटता है, तो अपन देखते हैं भाई 5 में से 7 नहीं घट रहा है। तो 5 में से भाई 7 नहीं घट रहा है और अपने को पता है भाई 7 का परम मित्र अंक क्या होता है, 3। तो 3 को अपने को ऊपर वाली संख्या यानी किस में जोड़ना है, 5 में, और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा, 8। और एक बात और ध्यान देनी है भाई, आपने इसका परम मित्र अंक निकाला है तो इसके पहले वाले अंक पर आपको एकाधिक चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए अगली संख्या है 3। 3 में से 4 का एकाधिक यानी 5 को घटाना है। 3 में से 5 भाई नहीं घट रहा है तो अपने को 5 का एकाधिक चिन्ह लगाना है। और 5 में क्या जोड़ने पर 10 मिलता है, तो 5 जोड़ने पर 10 मिलता है। इसका मतलब 5 का एकाधिक 5 का परम मित्र अंक क्या होता है, 5 होता है। अब इस 5 को ऊपर वाली संख्या यानी 3 में जोड़ देना है और कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब आपने अगर इसका परम मित्र अंक निकाला है तो इसके पहले वाली इस अंक का अपने को क्या करना पड़ेगा, एकाधिक करना पड़ेगा। अब अपने को 8 में से कितने को घटाना है, 0 के एकाधिक। 0 का एकाधिक मतलब 0 से 1 अधिक कितना होता है, 1। 8 में से 1 घटाएंगे भाई, 8 में से 1 तो आराम से घट रहा है, और 8 में से 1 घटाने पर आपको कितना मिलता है, 7। यानी क्या अपने को यहाँ पर परम मित्र अंक निकालने की जरूरत पड़ी, तो अपन ने देखा भाई यहाँ परम मित्र अंक निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। इसका मतलब इसके पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह भी अपने को नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप देखो भी सीधा अपन 9 में से 7 को घटाएंगे, ये भी आराम से घट रहा है, यानी कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, व्यवकलन अपने को वैदिक विधि से करना है। अब देखो इसमें एक सवाल बनता है घंटा, मिनट और सेकंड का। अब देखो घंटा, मिनट, सेकंड में ये अलग क्यों होता है, देखो तरीका वही रहता है, लेकिन इसमें आपके जैसे कि परम मित्र अंक निकालते तो आप 7 में देखते हो भाई क्या जोड़ा जाए कि भाई 10 आ जाए। तो यहाँ अपने आधार 2 तरीके के होते हैं, कभी कभी आधार 6 काम में लेते हैं, कभी कभी 10 काम में लेते हैं। अब कहाँ आपको आधार 6 काम में लेना है, कहाँ आपको आधार 10 काम में लेना है, वो समझने की बात है। अब इसमें एक मीटर और किलोमीटर में भी सवाल बनता है, किलोमीटर और मीटर में। तो किलोमीटर और मीटर में आपके कैसे भी सवाल आए आप इस तरीके से कर लीजिए, सभी का आधार 10 होता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इनमें आपके आधार अलग होगा। अब आधार कहाँ कहाँ अलग होता है वो समझिए। देखिए जैसे ये सेकंड है, अब सेकंड में ये वाला जो स्तंभ है इसको इकाई स्तंभ कहते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, दहाई स्तंभ। तो देखो भाई आपके इकाई स्तंभ हो गया, ये दहाई स्तंभ हो गया। इसी प्रकार मिनट में भी आपके ये इकाई स्तंभ हो गया, ये दहाई स्तंभ हो गया, और इसमें भी इकाई स्तंभ है और दहाई स्तंभ है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो दोनों हैं कौन कौन, मिनट और सेकंड। मिनट और सेकंड में जो दहाई स्तंभ होते हैं, दहाई यानी ये वाले,
जैसे कि इस घंटा के पास वाला जो ये आपके स्तंभ है, या मिनट के पास वाला जो सेकंड का स्तंभ है, यानी कि भाई ये जो दहाई स्तंभ होते हैं, दहाई स्तंभों का आधार इनमें कितना लेना है अपने को, 6 लेना है। देखो इकाई स्तंभ है उसका आधार हमेशा 10 आएगा, इसमें भी इकाई स्तंभ का आधार 10 आएगा और इसके दोनों स्तंभों का आधार 10 आएगा। सिर्फ आधार 6 किसका लेना है, एक तो भाई इस वाले स्तंभ का और एक इस वाले स्तंभ का, यानी जो मिनट और सेकंड के जो दहाई स्तंभ होते हैं उनका आधार 6 लेना है। या आधार 6 मतलब आपको जैसे बोले कि भाई 5, अगर 5 आपको देखो ये दहाई स्तंभ में दे रखा है तो 5 का अब परम मित्र अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये 5 अगर देखो जैसे अपने यहां होता यानी इकाई स्तंभ में होता तो 5 में क्या जोड़ने पर भाई अपने को 10 लाना पड़ता, यानी कि तब इसका परम मित्र अंक क्या हो जाता, 5 हो जाता। यानी जैसे उनकी स्थिति होगी उसके हिसाब से अपने को क्या निकालना पड़ेगा, परम मित्र अंक निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे 5 में से 7 को घटाना है और 5 में से अपन जानते हैं भी 7 नहीं घटता है, तो अपने को परम मित्र अंक निकालना पड़ेगा किसका, 7 का। और 7 का अगर परम मित्र अंक निकालना है तो पहला काम ये कर दीजिए भी 7 के पहले वाले अंक का एकाधिक कर दीजिए। अब 7 का परम मित्र अंक भाई 3 होता है, अब 3 को ऊपर वाली संख्या यानी 5 में जोड़ना है तो 8 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई 2 में से आपको 5 को नहीं घटाना है, किसको घटाना है, 6 को घटाना है। और भाई 2 में से 6 तो नहीं घटता है और 6 अगर नहीं घटता है तो 6 का एकाधिक 6 का परम मित्र अंक निकालना पड़ेगा। और अगर 6 का परम मित्र अंक निकालने की जरूरत पड़ रही है तो पहले इसके पहले वाले अंक का क्या कर दीजिए, एकाधिक। अब अपने को ये देखना है भी 6 का परम मित्र अंक क्या होता है। वैसे 6 का परम मित्र अंक क्या होता है, 4 होता है, लेकिन यहाँ 4 नहीं होगा क्योंकि भाई ये जो 6 यानी जो 5 का एकाधिक दिख रहा है वो कौन से स्तंभ में है, दहाई स्तंभ में। और दहाई स्तंभ में क्या होता है, आधार 6 होता है। तो भाई अब 6 में मैं क्या जोड़ू कि भाई वो 6 बन जाए, तो 6 तो पहले से 6 है, यानी इसमें क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ना पड़ेगा ताकि इसमें कोई परिवर्तन ना हो। यानी भाई 6 का परम मित्र अंक दहाई स्तंभ के लिए क्या होता है, 0, और 0 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, अपने को 2 मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब 6 में से अपन 9 को घटाते हैं। अब भाई 6 में से 9 तो घटेगा नहीं और अपन को ये देखना है भाई 9 कौन से स्तंभ में है, दहाई में है या इकाई में। अगर इकाई में है तो इसका आधार 10 होगा, दहाई में है तो इसका आधार क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अपन ने देखा भाई इसका आधार, ये तो भाई इकाई स्तंभ में है मतलब 9 का आधार 10 होता है और 9 में क्या जोड़ने पर 10 आता है, 1 जोड़ने पर। तो जो 1 आपको परम मित्र अंक मिला है इसको 6 में जोड़ना है तो वो कितना हो जाएगा, 7। और आपने इसका अगर इकाई स्तंभ इसका अगर परम मित्र अंक निकाला है तो आपको इसके पहले वाले अंक का क्या करना पड़ेगा, एकाधिक करना पड़ेगा। अब 2 में से क्या घटाना है, 6, 2 में से 6 घटता नहीं है तो 6 का परम मित्र अंक निकालना है। पहले ये देखो भाई ये कौन से स्तंभ में है, दहाई स्तंभ में। दहाई स्तंभ में भाई 6 का परम मित्र अंक क्या होता है, 0। 0 को 2 में जोड़ा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आपने इसका परम मित्र अंक निकाला है, इसका मतलब इसके पहले वाले अंक का एकाधिक करना पड़ेगा। अब 1 में से घटाना है आपको 9 को, 1 में से 9 घटता नहीं है। अब इसमें देखो भाई दोनों स्तंभों का आधार 10 होता है, 1 में से 9 नहीं घट रहा है तो 9 का परम मित्र अंक होता है 1। 1 को ऊपर वाली संख्या 1 में जोड़ा तो 2 हो गया और इसका परम मित्र अंक निकाला है मतलब इसका एकाधिक चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब 3 में से 2 को घटाया कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी 12 घंटे 27 मिनट और 28 सेकंड है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले सवाल है, अपने गुणा करने हैं और गुणा करने की अपने को टोटल यहाँ पर 4 विधियां दे रखी है। अब चारों विधियों से कैसे गुणा करते हैं वो अपन एक बार देखते हैं। जैसे कि अगर गुणा करने का 5वां सवाल देखा जाए, अपने को दे रखा है 31 सहित 5/6 और इंटू आपको दे रखा है 31 सहित पहला आपको दे रखा है 31 सहित 1/6 और दूसरा दे रखा है 31 सहित 5/6। इन दोनों का गुणा करना है और वो भी कौन सी विधि से, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से। तो आप देखिएगा भी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से कैसे गुणा किया जाता है और ये वाला सवाल अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब अपने को जब भी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा करना है, पहले सूत्र का नाम देखें तो भाई एकाधिकेन यानी एक अधिक। अब अपने को यहाँ एक अधिक करना पड़ेगा, लेकिन किसका एक अधिक करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है पूर्वेण। पूर्वेण मतलब जो पहले आ रहा है। तो यहाँ देखो भाई पहले कौन आ रहा है, इसमें पहले वैसे 3 है, लेकिन क्या 3 को ही लेंगे, आपको किसको लेना है, इन दोनों में देखना है भाई सेम कौन है, जो एक दोनों में एक जैसा है यानी समान है। तो इसमें देखो भाई 31 है, इस बटे वाले के अलावा इसमें क्या है 31 है, यानी ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये वाला पूर्वेण यानी इसका अपने को एकाधिक करना पड़ेगा। अब ये तो देखो इस सूत्र को अपने खाली समझा है। अब इस सवाल को कैसे करना है, तो इसको करने के लिए आपको कितने खंड बनाने पड़ेंगे, 2 खंड बनाने पड़ेंगे। अब 2 खंड बनाने के बाद आपको ये देखना है
कि भाई पहले आपको ये देखना है भाई अगर भिन्न वाली संख्या दे रखी है तो दोनों में बटे वाली के अलावा क्या सेम आ रहा है। तो अपन ने देखा भाई 31 सेम आया और हमेशा सेम दिया जाएगा। तो ये जो सेम संख्या होती है इसे अपन बोलते हैं निखिलम अंक। तो पहला काम करना पड़ता है भाई निखिलम अंक पता कीजिए। निखिलम अंक यानी सेम कौन सा अंक है। तो अपन ने देखा भाई 3 और 1 यानी 31 सेम है। इनके अलावा यानी क्या बच रहा है भाई 1/6 और 5/6। तो 1/6 और 5/6 ये दोनों क्या कहलाते हैं, चरम अंक कहलाते हैं। चरम अंक क्या है 1/6 और दूसरा है 5/6। अब देखो भाई अपने को दूसरे खंड में क्या लिखना है। तो दूसरे खंड में आएगा चरम अंकों का गुणा। चरम अंकों का क्या करना पड़ेगा, यहां दूसरे खंड में गुणा करना पड़ेगा। और पहले खंड में क्या आएगा निखिलम अंक और प्लस उसका एकाधिक। उसका मतलब किसका एकाधिक, तो यहां उसका किसके लिए काम में लिया है, निखिलम अंक के लिए। तो देखिए भाई निखिलम अंक है अपना 31, सॉरी यहां प्लस नहीं आएगा, यहां कौन सा निशान आएगा, गुणा का निशान आएगा। अब देखो 31 इंटू, अब 31 का भाई उसका एकाधिक मतलब 31 का एकाधिक और एक अधिक करने पर कितना मिलता है 32 मिलता है। और चरम अंकों का गुणा मतलब 1/6 का और 5/6 का। अब 31 और अगर 32 का गुणा करें तो कितना मिलता है, शायद 992 मिलता है। फिर 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 मिलता है, 6 इंटू 6 करने पर 36। अब दोनों को भाई साथ में लिख दीजिए भाई 992 सहित 5/36 यही क्या है इसका गुणा है। और कौन सी विधि से, सूत्र एकाधिकन पूर्वेन से। अब इसमें जो अगला सवाल आपको दे रखा है 197, यानी अगर आपको भिन्न वाली संख्या नहीं दे रखी, आपको ऐसे नॉर्मल अगर संख्या दे रखी तब आप सूत्र एकाधिकन पूर्वेन से कैसे गुणा करोगे। तो आपको सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपको दोनों में देखना भी सेम अंक कौन सा आ रहा है। तो अपन ने देखा भी सेम अंक इसमें आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब निखिलम अंक तो कितना हो गया भाई, इसका निखिलम अंक हो जाएगा इसका 1। अब निखिलम अंक के अलावा जो बचता है यानी 0, 3 और ये जो 97 बच रहा है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके चरम अंक कहलाएंगे। अब देखिएगा भाई आपको ये 0, 3 को भी ऐसे साथ में ले लेना है। तो आपने देखा भाई चरम अंक देखो, अब एक बार आपको ये देखना है भाई यहाँ ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको इन दोनों को जोड़ के देखना है, दोनों को जोड़ने पर अपने को 100 मिलेगा जो कि एक आधार होता है। अगर जोड़ने पर 10 भी मिले तो 10 भी एक आधार होता है, 1000 भी योग आ जाए तो 1000 भी एक आधार होता है। यानी चरम अंकों का योग आधार के बराबर आना चाहिए। चलिए इतना, ये तो खाली चेक करने का तरीका हो गया। इसके बाद में आपको आगे सेम ही तरीका काम में लेना। यहाँ दूसरे खंड में आता है चरम अंकों का गुणा। अब चरम अंकों का गुणा मतलब 0, 3 और 97 का गुणा। और यहाँ आएगा निखिलम अंक 1 और इंटू उसका एकाधिक, और 1 का एकाधिक क्या होता है 2। अब 1 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 2। अब 97 इंटू देखो भाई 3 करोगे तो कितना आएगा, ये 291 आ जाएगा। अब 291 मिला। अब अपने को एक बात ध्यान देनी है कि भाई इस दूसरे खंड में कितने अंक रखे जाए। तो आप देखिए भाई चरम अंक में यहाँ 2 अंक और प्लस यहाँ 2 अंक, 2 और 2 यानी 4 अंक रखने, और इसमें 3 अंक आ रहे तो आपको एक 0 लगाना पड़ेगा। अब इन दोनों को साथ में लिखा तो 20,291 ये क्या है, इन दोनों का गुणा है। अगला जो अपने सवाल बनता है, गुणा करने का ही सवाल है, लेकिन इसमें आपको कौन सा सूत्र काम में लेना है, सूत्र निखिलम। अब देखो भी सूत्र निखिलम में भी 2 अपने सूत्र आते हैं, एक होता है आधार, एक दूसरा होता है उपाधार। अब कहाँ आधार काम में आएगा, कहाँ उपाधार काम में आएगा, तो वो संख्या देख के पता चलेगा। अब पहले आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको आधार वाला ही करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आधार के बाद में जब उपाधार का करेंगे तब अपन देख लेंगे भाई उपाधार कहाँ काम में आता है। तो देखिए भाई यहाँ आपको सूत्र निखिलम से जब भी आपको करना है तो सबसे पहले जो दोनों संख्याएं हैं उनका आधार पता करना है। और हमेशा आपको सवाल इसी प्रकार से देंगे कि दोनों का आधार सेम होगा। यानी देखो भाई 108 के निकटतम आधार कितना आता है, 100 आता है, और 112 के निकटतम आधार कितना आता है, 100। तो दोनों का आधार हमेशा सेम ही मिलेगा। और ऐसा सवाल नहीं देंगे कि भाई एक में आपके आधार 10 आ रहा है, दूसरे में 100 आ रहा है, ठीक है। चलिए आपके भाई अब आधार निकालने के बाद में अब आपको दूसरा काम करना पड़ता है, विचलन निकालना पड़ता है। और विचलन का अपने सूत्र होता है संख्या माइनस आधार, यानी संख्या में से अपने को आधार घटाएंगे तो विचलन मिलेगा। तो चलिए अब सवाल को कैसे करना है, आपको भाई इसमें 2 खंड बनाने हैं, एक मतलब अभी 2 खंड नहीं बनाने, पहले आपको एक संख्या लिखनी है और उसके सामने क्या आ जाएगा, जो भी संख्या है उसका विचलन। तो देखिए भाई यहाँ संख्या है अपनी, पहली संख्या है 108, दूसरी संख्या है 112। अब देखो भाई विचलन कैसे निकालते हैं, संख्या में से आधार को माइनस करके। संख्या यानी 108 में से भाई 100 को माइनस कीजिए, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 112 में से 100 को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। चलिए इतना करने के बाद में अब आपको एक लाइन खींचनी है और इसके कितने खंड बना देने हैं, 2। यहां देखिए भाई यहाँ क्या होता है, दूसरे वाले खंड में ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे है इन दोनों का गुणा करना है, यानी कि 8 और 12 का गुणा करना है।
8 और 12 का गुणा कर दिया। इसके बाद में यहाँ जो पहले खंड में आता है इसमें आपको 108 में, अब 108 में उसके सामने वाली संख्या को नहीं जोड़ना है, उसके क्रॉस में जो संख्या आ रही है उसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। अगर आप यहाँ 112 लेते हो तो 112 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। अब 108 और 12 कितने हो जाते हैं, 120 हो जाते हैं, और 12 × 8 कितने हो जाते हैं, 96 हो जाते हैं। अब अपने को ये देखना है भाई ये तो सारा पूरा हल हो गया, लेकिन दूसरे खंड में कितने अंक रखे जाए। तो आधार में 0 देखिए भाई कितने 0 है, 2 0, तो 2 अंक रखने और 2 अंक पहले से आ रहे हैं, तो भाई अपने को आंसर मिल गया 12,096। ठीक है। अब सूत्र निखिलम में देखिए भाई दूसरा आपको सवाल दे रखा है 54 × 56 करना है अपने को। 54 × 56 कैसे करते हैं, तो सबसे पहला काम भाई सूत्र निखिलम अगर काम में लेने हैं तो आधार निकालिएगा। आधार इन दोनों का कितना मिलेगा, वैसे 10 भी मिलता है 100 भी मिलता है, लेकिन आपको क्या करना है, अब देखना है कि भाई ये तो दोनों के बीच में है, तो आप क्या कीजिए इसका आधार कम वाला यानी 10 ले लीजिए। ठीक है भाई। अब आप आधार अगर 10 लोगे तब अगर आप विचलन निकालने जाओगे यानी संख्या में से आधार को घटाओगे, 54 में से आप 10 को घटाओगे आपको कितना मिलेगा, 44। इसका विचलन बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसका विचलन आएगा 46। तो जब विचलन अपने को बहुत ज्यादा मिलता है तो सिर्फ अपने को आधार से काम नहीं चलाना है, अपने को दूसरा इसका क्या निकालना पड़ता है, उपाधार। यानी आधार का भी जो आधार होता है क्या होता है, जैसे कि 10 होता है, 10 में भाई 2 का गुणा करें 20 आएगा, 3 का करेंगे 30 आएगा, ऐसे आपको लास्ट कहां तक करना है, 9 तक, तो कितना आएगा, 90 आएगा। फिर 10 का कर देंगे तो 100 बन जाएगा, जो कि खुद अगला एक आधार है। तो अपन देखते हैं भाई 10 20 30 से कहां तक, 90 तक। इनमें से देखो भाई 10 20 30 40 50 ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, ये सारे इसके उपाधार है। इनमें देखो भाई संख्या के निकटतम यानी आपको जो संख्या दे रखी है उन दोनों के निकटतम कौन सा दिख रहा है, तो अपन देखते हैं भाई 50 भी इसके निकटतम है और 60 भी इसके निकटतम है। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, दोनों में आंसर सेम मिलेगा। लेकिन आपको अगर आंसर माइनस में नहीं लाना है तो आप क्या कर लो भाई, छोटा वाला उपाधार ले लीजिए। यानी मैं यहाँ उपाधार कितना लेता हूं, 50 ले लेता हूं। ठीक है भाई। चलिए इतना करने के बाद में अगर आपने उपाधार निकाला है तो दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा, उपाधार अंक भी निकालना पड़ेगा। और देखो भाई उपाधार अंक वैसे देखो इसका निकालने का एक सूत्र होता है कि उपाधार में आधार का भाग दीजिए, लेकिन आप वैसे सूत्र वगैरह कोई मत लगाओ। आप ये देखिए भाई आपने 10 में क्या गुणा किया कि 50 आया, 10 का पारा कितनी बार बोला कि 50 आया, तो भाई 5 बार, यानी इसका उपाधार अंक कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है भाई। इसके बाद में दूसरा आपको निकालना पड़ता है विचलन, लेकिन अभी जस्ट इससे पहले जो सवाल किया उसमें अपन ने सूत्र लिखा था संख्या माइनस आधार, लेकिन यहां आपके सूत्र क्या बन जाएगा, संख्या माइनस उपाधार। अब आपको वापस वही करना है, भी 2 चीजें लिखनी पड़ेगी। यहाँ एक तो संख्या लिखनी पड़ेगी, दूसरा इसका विचलन लिखना पड़ेगा। संख्या कितनी कितनी है भाई, एक तो 54 है, दूसरी 56 है। अब 54 देखो भाई विचलन निकालना है, मतलब संख्या में से उपाधार को घटाना पड़ेगा, और उपाधार यानी 50 को घटाइए। 54 में से 50 घटेगा 4 बचेगा, 56 में से 50 घटेगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब आपको क्या करना है, अभी एक बीच में से लाइन खींचनी है और आपको 2 खंड कर देना है। देखो भाई इस दूसरे वाले खंड में तो क्या आएगा, इन दोनों का गुणा यानी 4 और 6 का गुणा। लेकिन यहां क्या आएगा, तो यहां पे आपको क्रॉस में जोड़ना है, यानी 54 में या तो 56 को जोड़ देना, 54 में या तो 6 को जोड़ देना है, या 56 में किसको जोड़ना है, 4 को। देखो भाई पहले वाला जो तरीका था यानी सिर्फ अगर आधार काम में ले रहे हो तो भाई यहां तक करके आपके काम चल जाता है, लेकिन अगर आप उपाधार काम में ले रहे हो तो आपके इस पूरे के गुणा में किसका गुणा करना पड़ेगा, उपाधार अंक का, यानी 5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 इंटू ये 54 और 6 कितने होते हैं, 60 होते हैं, और ये 4 इंटू 6 कितने होते हैं, 24 होते हैं। अब 5 इंटू 6 करोगे कितना मिलेगा आपको, 300 मिलेगा, और यहाँ कितना है भाई, ये 24 है। अब देखिए भाई दूसरे खंड में अंक कितने रखे, तो अंक उतने ही रखे जाएंगे जितने आधार में 0 है। आधार में 1 0 है तो 1 अंक रखना है, मतलब ये 2 जाएगा आगे, और 300 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 302। यहाँ 4 बचा, अब इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो 3024। ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है।